ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है। और जैसा देख लो कि ये एप्पल ओटीसी का मतलब एप्पल ओटीसी का चार्ट ओपन है। और करंट सिचुएशन में मुझे ना एक बढ़िया सा सेलिंग मोमेंटम बनता दिख रहा है। एंड आई एम श्योर कि इसमें एक दो बढ़िया ट्रेड तो हम निकाल ही सकते हैं। फिलहाल थोड़ा करंट वाली कैंडल का हम वेट करेंगे। ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं, फिर हम पेशेंटली इधर इंटर करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इधर थोड़ा सा हिस्ट्री आप देख लो, अगर आप देखना चाहो तो। मुझे तो एज सच कुछ भी खास नहीं दिख रहा। जो भी है करंट सिचुएशन का वो बनता हुआ मोमेंटम ही है फ़िलहाल तो, और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री में कुछ भी खास नहीं है। मार्केट चढ़ता गया, बट अभी मार्केट थोड़ा सा गिरना शुरू हो रहा है। और देखते हैं, करंट वाली कैंडल जैसे ही क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, हम इधर नेक्स्ट पे पुट के लिए ट्रेड अपनी बना लेंगे। और लगे हाथ क्या करेंगे कि हम कोटेक्स पे भी थोड़ा सा चांस देखने की कोशिश करेंगे। अगर उधर भी एंट्री मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लगे हाथ उधर भी ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर एंट्री बना लेते हैं पुट के लिए। ये अपनी पहली ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ले ली। अभी ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी आज के सेशन की। और लगे हाथ इधर भी ट्रेड करने का देख लेते हैं, जो कि शायद चांस मुझे मिल रहा है कॉल डायरेक्शन के लिए। थोड़ा सा मार्जिनल लेके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कि मिल चुका, तो एंट्री ले लेते हैं फटाफट। ओके, ठीक। तो ये लगे हाथ दूसरी ट्रेड अपनी हो जाएगी, मतलब इस सेकंड की लगातार की दूसरी ट्रेड है ना, बैक टू बैक वाली बोल सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिनल इसलिए मेंटेन किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट भी था। तो मार्जिनल एक सेफ्टी की गारंटी करता है, तो इस वजह से ये लगे हाथ दो ट्रेड हो गई अपनी बैक टू बैक वाली। और ये भी देख लो ज़बरदस्त वाली प्रॉफिटेबल जा रही है। और पॉकेट ऑप्शन वाली भी प्रॉफिटेबल जा रही होगी, आई एम वेरी मच श्योर। और फिर देख लेंगे इसके बाद में। ये देख लो, इसका क्लोजिंग प्राइस हिट और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। देखो कोटेक्स पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला आज, क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट बना लिया था। तो आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला। और यहाँ पे देख लो डेट साइज की कैंडल बनी, इसीलिए बोला था ना मार्जिनल लेके चलना है। और देखते हैं पॉकेट का क्या सीन है। यहाँ पे तो बढ़िया से प्रॉफिटेबल गई है। ठीक है, एक दो तीन चार पांचवी कैंडल बन रही है इस मोमेंटम की। और जिस पे हमने ट्रेड लिया, ये देख लो, ये रही वो कैंडल। और ये भी बढ़िया सी प्रॉफिटेबल गई है। और देखो एक ट्रेड हम अब जैसे करंट वाली कैंडल चल रही है, ये बड़ी सी कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। और अगर ऐसी कंप्लीट कैंडल के साइज में फॉर्म में ये अगर क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, देन डेफिनेटली आई विल इग्नोर। बट ये जिस तरह से अभी विक छोड़ रही है, अगर ऐसे ही क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, देन नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए अगेन ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो ये तीसरी ट्रेड हो जाएगी बैक टू बैक अपने सेशन की, जो कि दिखाएगा कि अपन की एक्यूरेसी क्या है ना। और फिर मैं आपको एक बात भी बताऊंगा इधर। पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ, थोड़ा सा मार्जिनल मेंटेन करके थोड़ा सा ऊपर जाए, जो कि जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल ने जो विक छोड़ा है, प्रॉब्ली उसका ये जो है शेप कंप्लीट करेगी। नहीं करेगी तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मार्जिनल लेके एंट्री ले लिया। अभी देख लेते हैं 5 सेकंड में। ठीक, तो देखो 5 सेकंड में थोड़ा और बढ़िया एंट्री मिल रही थी, तो मैंने इधर थोड़ी और एंट्री बढ़ा ली। ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। और इन केस अगर लॉस भी गई तो नीचे वाली ही जाएगी, जो कि नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। रेड कैंडल ही बनना चाहिए इसको। तो ऊपर वाली तो डेफिनेटली अपनी प्रॉफिटेबल चली जानी चाहिए। और इसी के साथ देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपनी सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल चली गई। ठीक है, एक भी लॉस नहीं हुई। और शेप कंप्लीट नहीं हुआ प्रीवियस इस वाली कैंडल पे, तो शायद करंट वाली कैंडल इस शेप को कंप्लीट करे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम वेट करेंगे, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सा वेट करेंगे। 3 या 4 ट्रेड हमने कर लिया है ना, 1 2 और कोटेक्स वाली 3 ट्रेड हमने इधर निकाल लिया। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब खांसी वासी आ रही है, तो थोड़ा
इग्नोर कर देना। और ये देख लो, ये इसका हो गया ब्रेकिंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल निकाल के ला सकता है मार्केट, ठीक है। और इसी के आसपास से शायद रिवर्स भी कर जाए। आई डोंट थिंक कि मार्केट बॉटम के पॉइंट को टच करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है पुट के लिए, तो पहले तो ये ट्रेड ले लेते हैं। ये हो जाएगी अपनी चौथी ट्रेड। और ये देख रहे हो ग्रीन कैंडल यहीं पे रिवर्सल निकल के आ गया फ़िलहाल, तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो उसी के साथ मैंने इधर चौथी ट्रेड भी ले ली पुट डायरेक्शन के लिए। और मुझे नहीं लगता मार्केट शायद ये बॉटम के पॉइंट तक जाएगा। इन केस अगर जाता है तो भी देख लेंगे, बट ये जो डेड साइज़ का रिवर्सल हुआ है, लगभग डेड साइज़, तो वो बहुत पावरफुल नहीं है। तो जिसके बेसिस पे मैंने फॉलोइंग में अगेन ट्रेड लिया है पुट के लिए। और अगर करंट वाली कैंडल बहुत हेल्दी बनती है देन हम इधर थोड़ा और पेशेंटली पेश आएंगे। बट अगर ये थोड़ा सा देखते हैं जो भी वटेवर से निकल के आता है, क्योंकि ये चौथी ट्रेड है अपनी बैक टू बैक, ठीक है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, गला ख़राब है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना जो भी प्रॉब्लम निकल के आया मेरे समझाने में या बताने में, ठीक। और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, बहुत ही मतलब सिमिलर साइज़ की कैंडल बनी है प्रीवियस के। तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंटली पेश आएंगे। और देखो एक चीज़ मैं कहने वाला था कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि ट्रेडिंग में सर स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, ट्रेडिंग को लेकर के। तो बॉस मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में फ्रीडम है, ठीक है। ये मेरी पूरी जर्नी का सार है, ठीक है। ट्रेडिंग में स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में फ्रीडम है। और एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट हैंडल द फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम हैंडल कर सकते हैं देन डेफिनेटली आप ऑलरेडी 1% के क्लब में हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो 5 सेकंड में मैंने चेक कर लिया और बैक टू बैक अभी भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो मैं करंट वाली कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड लेना चाहता हूँ, बट आई थिंक हमें इस कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल का वेट करना करूँगा मैं। और इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस हिट करते ही मैं इसके फॉलोअप में कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। बट फ़िलहाल के लिए करंट वाली कैंडल का तो मैं वेट करने ही वाला था, और जो कि अगर ट्रेड ले लेता तो शायद प्रॉफिटेबल भी चली जाती। मतलब देख लो फ़िलहाल तो ये प्रॉफिटेबल जा रही है, मतलब ट्रेड नहीं लिया बट देख के अच्छा लग रहा है कि हेल्दी फॉर्म में प्रॉफिटेबल जा रही है, ठीक है। तो ट्रेड ले लेते तो शायद ये प्रॉफिटेबल चली जाती, बट कोई बात नहीं, इसका हम प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक। तो वो हो जाएगी अपनी 5वीं ट्रेड इस सेशन की, ठीक है। और ठीक, तो ये हो जाएगी अपनी 5वीं ट्रेड इस सेशन की बैक टू बैक है। और इसे बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। और जो ये स्ट्रगल आ रहे हैं ना ट्रेडिंग में आपकी, ये देख लो 5 सेकंड का चार्ट है, ये शॉर्ट निकल के आनी चाहिए फॉर श्योर। और जो ये स्ट्रगल आ रहे हैं ना आपकी ट्रेडिंग में, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रीडम को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले जाओगे अगर, तो आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर ले जाओगे, क्योंकि तब आप थोड़ा पेशेंटली पेश आओगे ट्रेडिंग को लेकर के। और ट्रेडिंग में स्ट्रगल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप अपनी इस फ्रीडम को थोड़ा सा पेशेंटली पेश आने के तरीके में नहीं लाते, ठीक है। ये फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर लिमिट में रहे तो, ठीक है। तो थोड़ा खुद को लिमिट में आओ और पेशेंटली पेश आओ। सबसे बढ़िया तरीका है कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जैसे देख रहे हो 5वीं ट्रेड है ये मेरी इस सेशन की बैक टू बैक, और 5वीं ट्रेड विन करना लगातार मजाक थोड़ी है, समझे। ये मजाक थोड़ी होता है, देख लो इसे बोलते हैं ना एक्यूरेसी। ये हो गई अपनी 5वीं ट्रेड, जो कि देख लो एकदम क्लियर शॉर्ट प्रॉफिटेबल है। तो जैसा मैं कह रहा था ना कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल रहेगा अगर आप अपनी इस फ्रीडम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पेशेंटली नहीं पेश आ सकते तो, ठीक है। और
इसका बढ़िया सा उपाय है कि आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करो, थोड़ा पेशेंटली पेश आओ, एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, फिर ये फ्रीडम जो है बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और 5वीं ट्रेड अपनी निकल के आ गई। अभी देखते हैं 1-2 ट्रेड और करेंगे, ठीक है, वो भी शॉर्ट शॉर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी देखोगे एक्यूरेसी का मतलब जलवा। एक और ग्रीन बन चुकी, तो आई थिंक करंट वाली कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये रेड में ही क्लोज देती है, डजेंट मैटर स्मॉल या ग्रीन, तो हम नेक्स्ट अगेन पोर्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। और देखो, जिसको सिग्नल चाहिए तो आप लोग आ सकते हो वीआईपी ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रोसेस से ज्वाइन होके, और नहीं भी चाहिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के लिए मस्त सीखो, मस्त कमाओ। सेल्फ ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। ठीक है, आपको फिर भी अगर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप गिवन प्रोसेस से ज्वाइन कर सकते हैं वाया टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़िया से सीखो, बढ़िया से कमाओ। मैंने बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, प्योर कंटेंट डाल रखे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आप प्रीवियस के वीडियोस चेक करना, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे हम, अरे यार जल्दबाजी में मैंने एंट्री तो बना ली, थोड़ा और ले लेते हैं फटाफट। देखो, मैं आपसे बात कर रहा था और बात करते करते मैंने इधर एंट्री बनाई, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, ये मुझसे गलती हो गई। कुछ मतलब 2 ट्रेड मेरी काफ़ी नीचे लग गई, तो थोड़ा रिस्की जाएगा। अब देखो, कैंडल रेड की रेड बननी चाहिए 100% मेरे हिसाब से। ठीक है, और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल भी जानी चाहिए। बट यहाँ पे ये देख लो, अरे वाह बढ़िया, जो बहुत नीचे लग गई है ना थोड़ा जल्दबाजी में, उसका थोड़ा रिस्क मुझे लग रहा है। बट देखते हैं, ये अपनी 5वीं की 6ठी ट्रेड है, ये 6ठी ट्रेड है ना, बैक टू बैक की, तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। ओके, अरे यार देखो, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल गई है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी इधर दिखा है, और देख लेते हैं। बहुत बुरी खांसी आ रही है यार, बहुत बुरी खांसी आ रही है, और उसके लिए हम सॉरी। और देख लो इधर, इधर कहीं वाली जो लास्ट वाली ट्रेड थी वो थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम की है, बाकी तो सब प्रॉफिटेबल गई हैं। ठीक है, अभी ट्रेड हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ। देखो, इसके बाद आई थिंक एक ट्रेड मैं और कर सकता हूँ, या देखते हैं अगर कुछ चांस मिलेगा तो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रही है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से आज इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेशन किया, क्योंकि तबीयत मेरी पहले से ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि बार बार मेरी आवाज़ टूट रही है। ठीक है, देख लो ये ट्रेड हिस्ट्री। एक ट्रेड अपनी जो सबसे नीचे लगी थी वो लॉस हो गई, बाकी सब प्रॉफिटेबल है। ठीक, सिर्फ इस ट्रेड को छोड़ के ये प्रॉफिटेबल नहीं हुई, मतलब सबसे नीचे लग गई थी, गलती कह सकते हैं, वरना 6 ट्रेड अपनी बैक टू बैक प्रॉफिटेबल है। वो भी मतलब तबीयत ख़राब है मेरी, बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ जितना देख रहा हूँ थोड़ा सटीक पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख लो एक्यूरेसी किस तरह से, अगर आप लोग भी ऐसे पेशेंटली पेश आओगे ना, तो ट्रेडिंग में ज़बरदस्त परफॉर्म करोगे, आई एम वेरी मच श्योर। और जो फ्रीडम लेके आई है ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत सारी फ्रीडम है, इस फ्रीडम को थोड़ा सा जकड़ने की कोशिश करो, इसमें बह मत जाओ। ठीक है, ट्रेडिंग टेस्ट मैच है, ये T20 का गेम नहीं है कि तुरंत आए निपट गए। बढ़िया से प्ले करो, डिफेंसिव प्ले करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। नहीं सीख पाए हो अभी तक, नहीं जानते एक्यूरेसी कैसे बेहतर करनी है, तो मेरे वीडियोस देखो, मैंने बहुत सारे अच्छे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस डाल रखे हैं, उनको देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। ठीक है,
और सीखना है इसी तरह तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थोड़ा सा वेट करते, एक ट्रेड आई थिंक और करूँगा करंट वाली कैंडल के बाद, नेक्स्ट मैं पुट के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक। और उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं खींच सकता, ठीक है। क्योंकि जितना मैं बोलूँगा उतनी ज़्यादा खांसी आएगी मुझे, थोड़ा सा गले में खराश आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ठीक, तो ये देखो ये यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ले लिया मैंने। ये अपनी बैक टू बैक 7th ट्रेड हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से 100% प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, ठीक है, 100%। तो बैक टू बैक ये 7th ट्रेड हो जाएगी। तो इससे देख रहे हो ना एक्यूरेसी, ये देख लो ज़बरदस्त। बस ऐसे प्रॉफिटेबल चली जाए तो मज़ा आ जाए। और ये बैक टू बैक अपनी 7th ट्रेड मतलब है यार। कुछ ट्रेड थोड़ी ऊपर नीचे हैं और ये मार्केट थोड़ा रिवर्स भी कर रहा है। देखो यार, मेरे हिसाब से कैंडल तो रेड की रेड बननी चाहिए, बट ओपनिंग प्राइस पे एग्जैक्ट एंट्री मेरी है नहीं, तो देख लेते हैं क्या सीन आता है। फ़िलहाल तो अभी तक ज़बरदस्त वाली प्रॉफिटेबल चल रही है, बट आई थिंक कहीं रिवर्स ना कर जाए, थोड़ा सा डाउट है। ये तो बहुत क्लोज हो रही है। ओके, तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, हम जब बढ़िया से प्रॉफिट में भी हैं। बट देख लो यहाँ पे आई थिंक ओके, तो 2 ट्रेड अपनी लॉस है, मतलब जो थोड़ी बहुत नीचे एंट्री लगी थी, ये देख लो। मतलब क्या हुआ कि कैंडल रेड की रेड बनी और कैंडल डीप डाउन आई, बट उसके बाद में वो रिजेक्ट हो गई। तो अगर ओपनिंग प्राइस पे एंट्री बढ़िया सी लग जाती इस पर, तो ट्रेड अपनी सारी की सारी प्रॉफिटेबल थी। बट मेरे से हमेशा मतलब 10 में से 2-3 बार तो ये गलती हो ही जाती है कि ट्रेड मेरी हमेशा बहुत गंदी सी एंट्री पे आ जाती है और वहाँ पे खामखा के लॉसेस हो निकल के आ जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो 7 पे 7 ट्रेड एकदम डायरेक्ट विन है, ठीक है, 7 पे 7 डायरेक्ट आईटीएम। तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को बेहतर करो, फ्रीडम को थोड़ा सा कंट्रोल करो और बस अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो, अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे, टाटा बाय बाय।